नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मधु संकलन। और मधु संकलन में हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन की, हमारे जीवन को आज हम कहाँ हैं और कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारा जीवन का पायलट कैसा होना चाहिए। कल हमने बात की कि जब हम एक गाड़ी के लिए एक ड्राइवर बहुत सोच समझ के रखते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अनुभवी ड्राइवर रखने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमने हमारे जीवन की डोर, हमारे जीवन का जो सारा अधिकार जिस पायलट को दे रखा है वह कौन है और उसकी क्या हालत है, और उसको हमने कितना शिक्षित कर रखा है, कितना मजबूत कर रखा है, या वो कमज़ोर है। तो हमारे जीवन का, जैसे मैंने बताया कि जो पायलट है वो है हमारा मन। और हमारे मन, हम देखते हैं जब हम किसी काम में लगते हैं तो हमारा मन, कल मैंने एक अभ्यास बताया था, तो क्या मित्रों आपने वह अभ्यास किया है? यदि आपने अभ्यास किया होगा तो आपको पता लगा होगा कि जैसे ही हम मन को देखने बैठते हैं, उसकी हालत को चेक करने के लिए बैठते हैं, तो उसमें हमें देखना ये होता है कि पहले तो हम तन को स्थिर करें, और तन को स्थिर करके और हम अपना ध्यान नाक के इस हिस्से पर लगाए और सांस के आने जाने को देखें। सांस आ रहा है तो ये हमें पूरी जानकारी हो, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है तो ये जानकारी हो कि हमारा सांस जा रहा है। यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब तक हम प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना नहीं सीखेंगे तब तक हम अपनी सफलता की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कहाँ क्या गलतियाँ होती हैं, उसे हम कैसे चूक जाते हैं, उसका हमें पता यहीं से लगेगा। तो हमारा जो पायलट है हमारे जीवन का, उसका शिक्षित होना, उसका मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और इस मन को सुदृढ़ बनाने के लिए ही हम इस बात को कर रहे हैं कि कैसे हमारे मन को सुदृढ़ बनाया जाए। तो सबसे पहले तो इसे समझना ज़रूरी है। पहले हम देखें कि आज अभी तक हमने इसकी क्या हालत बना रखी है। हम जैसे ही किसी काम को लेकर बैठते हैं, मान लीजिए हम पुस्तक लेकर पढ़ने बैठे हैं, तो कुछ ही क्षणों में हमारा मन भागेगा, अरे मुझे ये सामान लाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे को उससे फ़ोन पर बात करनी है, उनको ये बताना है, अरे बिजली का बिल जमा कराना है। यानी कि, और जब हम सोने जाते हैं बिस्तर पर तो हमारे मन में दिन भर के ऊहापोह, कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया, और किसी चिंतन में आज कोई काम छूट गया, कल मैं ये करूँगा। यानी कि हम वर्तमान में रहना बहुत कम चाहते हैं और हमेशा भविष्य में भागते हैं या भूतकाल में चले जाते हैं। और जब भी हम भूतकाल में भटकते हैं या भविष्य में भटकते हैं, तब हम हमारे काम को अंजाम देने में ढीले पड़ जाते हैं। उस ताकत से, उस समझ से, उस जोश से वह काम नहीं हो पाता, और नतीजा ये होता है कि हम उसमें असफल हो जाते हैं, या उतनी सफलता से वो काम नहीं हो पाता जितनी सफलता से हम उसे करना चाह रहे थे। तो हमने कल अभ्यास करा, हम और अभ्यास करेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम कुछ समय तक सांसों को देखते हैं, तो थोड़ी देर बाद में फिर मन में कोई ना कोई विचार आया, हम फिर ना कहीं चले गए, यानी कि फिर हम वर्तमान से भटक गए, और फिर हमारा वह काम छूट गया। फिर हमने देखा, फिर हमने मन को उसी जगह पर लगाया। ये जो हम अभ्यास में जो करने की बात कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा यही है कि हमारा मन जैसे ही अपने रास्ते से भटकेगा, भटकते ही तुरंत हमें होश आएगा और हम उसे अपने मार्ग पर लगाएंगे। तो एक बात और बीच में मैं आपको कहना चाहूँगा मित्रों, कि ये परंपरा बन गई, ये विचारधारा है लोगों में कि मन की बात, ध्यान की बात, अध्यात्म की बात बुढ़ापे में की जानी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मन को समझने की बात और अध्यात्म, असली अध्यात्म जो है, अध्यात्म का नाम भले ही कोई कुछ दे दे, असली अध्यात्म वो है कि हम अपना आत्म अध्ययन करें, ये अध्यात्म है। और आत्म अध्ययन तो व्यक्ति को बचपन में ही मिल जाना चाहिए। बचपन में जो अपने आत्म का अध्ययन शुरू कर देता है, तो वो अपनी गलतियां वहीं से सुधार कर अपना प्रयास करना शुरू कर दे। मैं जब भी लोगों से बात करता हूं कि आओ
ध्यान करें, आओ मनन करें, साधना करें। तो उनका जवाब होता है ये तो बुज़ुर्गों का काम है, आप तो बुज़ुर्ग हैं। अरे मैं तो आज से 40 साल पहले भी ध्यान करता था, तब भी मैं लोगों से यही कहता था। मैंने 40 साल पहले इस चीज़ को शुरू करा, मेरे 40 साल का। ये बात और है कि परिस्थितियों हम आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं थे, लेकिन फिर भी आज हम उस हालत में हैं कि किसी की तरफ हमें मुँह बाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, तो इस मन को सुदृढ़ बनाने के लिए इस चित्त को एकाग्र करना सीखना हमें पड़ेगा। और जब तक हम इस मन को मजबूत, सुदृढ़ और संबलपूर्ण नहीं करेंगे, और जब तक ये कमज़ोर रहेगा, हमें असफलताएं दिलाता रहेगा। और इसकी और बातें समझेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप बोर हों, लेकिन आप ये अभ्यास करें कि आप देखेंगे कि जैसे भी हम मन को देखने में, हम श्वास को देखने बैठते हैं, हमारा मन भागता है। ठीक यही हमारे हर काम में होता है। हम जिस काम में लगे हैं उसके बीच बीच में हमें दूसरे कोई विचार आते हैं, और इसका कारण ये है कि हम प्रायोरिटी नहीं बना पाते। हमें कोई भी काम जब शुरू करना है, उससे पहले हमें अपनी प्रायोरिटी बनानी है, तब उस काम को शुरू करना है। और उसके बीच में किसी और काम का कोई विचार नहीं करना है, और उस काम को पूरे तन से करना है, पूरे मन से करना है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, हर काम को सफलता दिलाने में, जीवन की सफलता दिलाने में हमारे मन का बहुत बड़ा हाथ है। हमें अपने मन को समझना होगा। जब तक हम हमारे मन को नहीं समझेंगे, मन की प्रकृति को नहीं समझेंगे, मन की आदतों को नहीं समझेंगे, हम कैसे उसको शिक्षित कर सकते हैं, कैसे हम उसको मजबूत बना सकते हैं। हम आज बहुत कमज़ोर मन को लेकर चल रहे हैं, और यही कारण है कि हम हमारे कार्यों में उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं जितना हमें होना चाहिए। तो मित्रों, इसी गुजारिश के साथ कि आज फिर आप अभ्यास करेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे हमने हमारे जीवन की गाड़ी जिस ड्राइवर को दे रखी है, जिस पायलट को दे रखी है, उसकी हालत कैसी है, वो कितना अनुभवी है, कितना वो दृढ़ संकल्पी है, कितना मजबूत है। इसे चेक करेंगे और कल फिर बात करेंगे। धन्यवाद मित्रों। मेरा निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।